दोस्तों एक और अपडेट मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही दे देना चाहता हूँ। ये वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टार्टिंग में एक चीज, आज जो हमारा महापंच का बादशाह नॉन स्टॉप है वो शाम को 7:30 बजे होने वाला है। उसके पीछे का मेन रीजन है कि गाइस ऑलरेडी हमने आप सभी को बहुत सारी चीजें दे दी है, बट गाइस कुछ और चीजें राहुल सर आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो तैयार करने में आप सभी को गाइस 7:30 बजे लेके आने वाले हैं। तो 7:30 को आप सभी को मिलना है। कहां मिलना है? महापंच का बादशाह नॉन स्टॉप। तो गाइस दिन भर हमारे सभी वीडियोस को देख के आप सभी चीजें कंप्लीट कर लो, देन इसके बाद 7:30 बजे हम मिलेंगे एक जोर के झटके के साथ। एंड गाइस कल मॉर्निंग में प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि मॉर्निंग में सेशन हम कितने बजे रखें। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको हर जितने आपके क्वेश्चंस के टाइप होते हैं हिंदी का पेपर वो किस तरह का आएगा। साथ में गाइस इसके अंदर मैं भी ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजों के लिए कैसा पॉइंट लिखना है, कितना पॉइंट कवर करना है। एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में और क्या रिक्वायरमेंट है फटाफट कमेंट कर दो, जिससे मैं वो चीजें देख के तुरंत आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। एंड दोस्तों अगला पेपर अलजेब्रा ना, पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़ा झटका दिखाना चाहूंगा मैं, ज्यादा दिखाऊंगा तो नजर लग जाएगा, बट थोड़ा सा बस ऐसा हल्का सा ऐसा दिखा देना चाहता हूँ क्या क्या बन के रेडी है। यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा, ये डाटा बन के पूरा रेडी बता रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता है, पर मैं बता देता हूँ। 4 मार्क्स, देन इसके बाद 3 मार्क्स, देन इसके बाद 1 मार्क्स, मतलब एंड 3 मार्क्स, 3 मार्क्स अच्छा बताया मैंने। और साथ में एक और चीज दिखा देना चाहता हूँ। एंड साथ में कहाँ गया, अच्छा अभी इसको ऐड नहीं किया गया है, वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजा गया है। तो ऑलरेडी लाइव सेशन में जैसे क्वेश्चंस लेने वो सभी चीजें तैयार है। तो भाई अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2 का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट आपके प्रदीप सर एंड राहुल सर, कोई टेंशन नहीं भाई, उसी के हमारा मेन सब्जेक्ट तो वही है भाई। अब बात करते हैं विभाग 1 गद्य विभाग। गद्य विभाग के बारे में बताने से पहले गाइस मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि मैं लाइन वाइज चीजों को दिखाऊंगा कैसे आपको कितना करना है। अब गाइस अगर आप देखोगे कि गद्य विभाग के अंदर प्रश्न क्रमांक अ और आ ऐसे 2 सेक्शन आते हैं। ओके पक्का, देखो इस तरह का एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा और पैराग्राफ के नीचे गाइस आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको एग्जाम के अंदर आप जब आंसर लिख रहे हो तो आपको भी आंसर गाइस वो आकृति उसी तरह की बनानी है, आकृति उस तरह से बना के आपको क्या करना है, इसके अंदर आंसर लिखना है। ओके आकृति इसी तरह से बनानी है, साथ में इसी तरह से आकृति बनानी है, और इसी में जैसा भी आकृति आपके एग्जाम में अगर ऐसा आकृति आया, कोई और दूसरे तरह का आकृति दिया हुआ, तो जैसा भी आकृति दिया है उसी तरह की आकृति बना के आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इसके बाद गाइस अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहां देखते हो तो हमें 2 आकलन कृति रहता है, साथ में थर्ड क्वेश्चन में शब्द संपदा रहता है, फिर चौथे में अभिव्यक्ति रहता है। तो गाइस अगर हम यहाँ देखते हैं 2, अब देखो शब्द संपदा में मैंने जनरली आपको बताया था कि ग्रामर होते हैं। अब ग्रामर तो हम हर टाइप के ग्रामर आप लोगों को करवा रहे हैं। यहाँ समानार्थी दिया है तो ये मत समझ के जाना समानार्थी आएगा, बट यहाँ सिंपल ग्रामर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहले ही सेक्शन के अंदर तो 3rd नंबर पे आता है, जो हमारा मतलब कि गद्यांश वाला पार्ट रहता है उसके अंदर यहाँ ग्रामर वाला आता है। और ऐसे 2 ग्रामर आपको पूछे जाएंगे, ऐसा देखो 2 ऐसे ग्रामर पूछा गया। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आप सभी को पूछा जाएगा इस आपका स्वमत और स्वमत में गाइस आपको कितना आंसर लिखना रहता है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कितना आंसर लिखना रहता है ये देखो, इतना सा, मतलब समझ लो 2 लाइन एंड तीसरी लाइन, तो मतलब 20 से 25 शब्दों में आप लिख लोगे, आपका काम हो जाएगा और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, थोड़ा भी मार्क्स आपका जाने वाला नहीं है। इसके बाद गाइस अगले, अब मैं आ पे आऊं। आ पे भी गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा आ वाले सेक्शन पे, तो आ वाले सेक्शन में देखो ओ हो गया आ सेम टू सेम आकलन कृति 2 रहेगा, देन ग्रामर रहेगा, देन अभिव्यक्ति मतलब स्वमत। आपको जो लगता है आपके वाइज लिखना है। ओके आपको जो लगता है उस वाइज लिखना है। तो फिर इसके बाद गाइस प्रश्न क्रमांक ई जो अपठित होता है, अपठित में भी गाइस सेम टू सेम उसी तरह का रहता है, सेम टू सेम उसी तरह से दिया रहता है। देखो ई वाला जो ये सेक्शन आया हुआ है, ये वाला सेक्शन, चलो मैं यहाँ दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको समझेगा। ये देखो आ सेम टू सेम। अब मैं ई पे आ जाऊं, ई ये जो पैराग्राफ आता है ये बाहर से पैराग्राफ आता है, एंड सेम इसके अंदर भी आकृति आती है। आकृति के साथ ही गाइस इसमें भी शब्द संपदा आता है, एंड साथ में गाइस इसमें एक स्वमत का क्वेश्चन आता है, स्वमत का क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो इसके अंदर गाइस सॉरी इसके अंदर शब्द संपदा नहीं आता, इसके अंदर आकलन कृति और अभिव्यक्ति आती है। ओके आकलन कृति एंड अभिव्यक्ति, मतलब इसके अंदर जो अनसीन पैसेज है उसके अंदर अपने को ग्रामर नहीं दिया रहता। इसके बाद मैं आगे चलता हूं,
पद्य विभाग मतलब पोएम वाला सेक्शन। पोएम वाले सेक्शन के अंदर देखोगे इस तरह से आपको जितने भी आपके बुक के अंदर पोएम दिए उसमें से कोई भी एक पोएम दिया रहेगा। पोएम के बाद आकृति, मैंने बार बार बोला है कि 21 के अंदर जो भी आपका पोएम का सेक्शन दिया हुआ है उसके नीचे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ के रखना चाहिए। उसको पढ़ के रखोगे तो आपकी चीजें बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से चला जाएगा। तो गाइस ये देखो आकृति इस तरह से दिया हुआ है। आकृति के साथ सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया हुआ, दो दिया, उसमें से जोड़ के अपने को यहाँ लिखना है, मतलब एक तरह से शब्द संपदा का क्वेश्चन है। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो भावार्थ। ओके, सरल भावार्थ लिखना है, मतलब कि आप सभी को जो जो पैसेज दिया रहेगा, जो भी कविता की पंक्ति दी रहेगी, जैसे यहाँ कविता की दो पंक्ति दी है, इन दोनों पंक्तियों का अपने को सरल अर्थ में भावार्थ लिखना है। तो ये भी एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए। अगर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँ तो देखो आकलन कृति आ गया, शब्द संपदा मैंने अभी बताया कि ग्रामर, इसकी ग्रामर आएगा, ग्रामर के अलावा कुछ और चीजें आ सकती है, बट बहुत सिंपल आएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने सभी सेक्शन को अटेंड किया है तो ये सभी चीजें बहुत आसानी से कर लोगे। इसके बाद सरल अर्थ। अब आगे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पूरक पठन। पूरक पठन में गाइस मैंने बोला था पूरक पठन में पोएम सेक्शन भी होता है, पोएम सेक्शन के बाद जो हमारे चैप्टर्स हैं वो सभी भी ऐड किए हुए रहते हैं। तो उसको भी मैं एक तरह से आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहता है। तो देखो अगर मैं अभी नीचे आ जाऊं, पूरक पठन, देखो पूरक पठन वाला सेक्शन इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। और पैराग्राफ देखो इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या पता है, इसके अंदर पैराग्राफ दिया रहता है और पैराग्राफ के नीचे फिर से वही आकलन कृति। अगर मैं एक बार और दिखा देना चाहूँ तो देखो पूरक पठन के अंदर आप सभी को ओ और आ और ये पठित गद्यांश मतलब गाइस आपको दिया रहे, मतलब वो चैप्टर है आपके बुक के अंदर और उसी में से आकलन कृति मतलब उसको पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद जो बॉक्सेस बने हुए हैं, जो मतलब जो फिगर बने हुए हैं उसको सेम टू सेम बना के उसके अंदर आंसर लिखना आता है। तो आकलन कृति और अभिव्यक्ति मतलब कहने का मतलब एक स्वमत का क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। प्लीज गाइस अंदर का छाप के इसके अंदर नहीं लिखना है, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में वो लिखना है। वो लिखने के साथ ही आप सभी को एक आकलन कृति, देखो दो चीजें दी है, ये देखो इस तरह से। देन इसके बाद गाइस ये पूरक पठन का पोएम वाला सेक्शन, पोएम वाले सेक्शन के अंदर सेम गाइस वैसा ही इसके अंदर भी देखो एक आकलन कृति दिया हुआ है और एक स्वमत दिया हुआ है। ये देखो आकलन कृति और स्वमत। इसके बाद गाइस भाषा अध्ययन की बात करें और मैंने आप लोगों को बोला है कि इसको 20 से 25 शब्दों में लिखना है। ये क्यों नहीं जा रहा है, एक मिनट, हाँ। फिर इसके बाद गाइस भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण वाला सेक्शन। और व्याकरण वाले सेक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बोला है कुछ नहीं करना है, ओनली राहुल सर का लेक्चर अटेंड करना है एंड आज बहुत सारी ऐसी चीजें लाने वाले जिससे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाषा अध्ययन। देन इसके बाद गाइस रचना विभाग, उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल वाला पार्ट। और राइटिंग स्किल वाले पार्ट को मैं जरूर आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। राइटिंग स्किल वाला पार्ट ये देखो, थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो सबसे पहले हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन, 2 में से 2 पत्र लेखन दिया रहेगा, 2 में से कोई एक लिखना रहेगा। सेम गाइस देखो यहाँ 2 पत्र लेखन दिया है और अथुआ करके लिखा हुआ, तो दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके बाद गाइस अगला जो है गद्य आकलन। गद्य आकलन इतना सिंपल होता है, राहुल सर क्या बोलते हैं, इतना सिंपल होता है 4 मार्क्स बच्चे निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से। जो राहुल सर और तरीका बताएंगे ना, हाँ उसके कुछ बेसिक रूल है जो राहुल सर आपको बताएंगे। सो आपको बताना चाहूंगा वो 4 मार्क्स आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये आपको दिया रहेगा एंड इसी को पढ़ के टोटल 4 क्वेश्चंस बनाने हैं एंड 4 क्वेश्चन आएगा, इस जो रूल्स है उसको फॉलो करके बनाना रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कैसे भी किसी का कुछ भी सुन के मत बैठ जाओ, नहीं तो बिना मतलब कि आसानी वाले 4 मार्क्स अपना गवा के बैठोगे। इसके बाद गाइस देखो इस तरह का रहेगा। फिर इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 5 में आ के अंदर वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन 2 में से कोई एक लिखना रहेगा और आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, आपके ऊपर। बट गाइस मतलब मैं बताना चाहूंगा कहानी लेखन बहुत मस्त रहता है, उसमें तो कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं ना जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो वृत्तांत लेखन दिया हुआ है अथवा कहानी लेखन दिया हुआ है, तो दोनों में से एक चीज है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। बट अगर आप मेरा सजेशन मानोगे, वैसे दोनों ही अच्छे हैं, बट अगर मेरा सजेशन मांगोगे तो कहानी लेखन लिखोगे तो थोड़े मार्क्स वृत्तांत लेखन के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। बाकी चॉइस और मर्जी आपकी है, वैसे दोनों ही बेटर है। अब गाइस विज्ञापन लेखन बहुत मराठी में आपने बना लिया, आपने देखा ही होगा। विज्ञापन लेखन टोटल 5 मार्क्स, और यहां भी अगर आपने पूरे रूल्स को फॉलो किया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, आपकी पूरी तरह से बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसके बाद गाइस आपको 80 से 100 शब्दों के अंदर निबंध लिखना और 3 तरह के निबंध आएंगे, उसमें से कोई एक निबंध
ओके, एक निबंध बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, मैं सड़क बोल रहा हूँ गाइस, ये तो ऐसे दिया हुआ है, अब ये मत समझो कि यही आने वाला है। हमने एवरग्रीन टॉपिक दिया हुआ है, एवरग्रीन टॉपिक को आप देख सकते हो, उससे रिलेटेड कोड्स को याद कर सकते हो, उसी को 360 माइंड मैपिंग को दिमाग में रख के सभी चीजों को अच्छे से उतार सकते हो। तो मैंने पूरे तरीके को बता दिया कि किस तरह का आपका हिंदी का पेपर हो सकता है। बट गाइस आपको तैयारी एक दिमाग से करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीजों को फॉलो किया जाता है, एंड उन रूल्स को और चीजों को अगर फॉलो करोगे तो भाई आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।